डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कर दें और प्रेस बटन कर दें नोटिफिकेशन बिल को, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन एज द वीडियो विल अपलोडेड ऑन दिस चैनल। सो लेट अस स्टार्ट। और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस क्लास में जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, सो आई होप यू पीपल हैव गॉन थ्रू दैट। तो हम लोग जो है आज रिमाइंडर थ्योरम के बाद जो फैक्टर थ्योरम विल लुक दैट वन। तो फैक्टर थ्योरम है क्या, वो चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हाँ, तो प्रीवियस पार्ट में जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, इसमें क्वेश्चन के फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई x माइनस 2। So by remainder theorem I have told you, just put out the divisor equal to 0 and find out the zeros from there. So whenever you putting x minus 2 equal to 0, you will get the value of x as 2. Now what you do to find out the remainder, we put the value of x that is obtained from putting the divisor equal to 0 in the dividend जिसमें डिवाइड किया जाएगा, उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे x का वैल्यू। सो रिमाइंडर विल बी p of 2. So p of 2 equal to put out the value of x as 2. So 2 square minus 5x means 5 into 2 plus 6 plus 6. Now I hope 2 square means 4 minus 5 into 2 minus 10 6 6. Now what you observing, 10 minus 10 equal to 0. So you have got the value of p2 equal to 0. So here the remainder comes out to be 0. Remainder comes out to be 0. That means x minus 2 is nothing but the factor of this polynomial. Whenever you are getting the remainder 0, that means 1 is the factor, that is divisor is the factor of the dividend. So here also you can say that x minus 2 is the factor of x square minus 5x plus 6, and that is what this looks up towards the term that is called factor theorem. So factor theorem starts from here only. So let us start. What is factor theorem? So if px is a polynomial of degree n greater than equal to 1, अगर polynomial px जो है जिसका डिग्री क्या है, या तो 1 से ग्रेटर है या फिर उसका बराबर हो सकता है, तो अगर कोई polynomial है जिसका डिग्री आइदर 1 हो या 1 से ग्रेटर होगा, एंड a इज़ एनी रियल नंबर, और a क्या है, कोई रियल नंबर है, देन रियल नंबर है, दैट मीन्स एनी कॉन्स्टेंट वैल्यूज, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आई हैव जो बच्चे जो रियल नंबर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नंबर्स होते हैं, प्राइम, नेचुरल, होल नंबर, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, वो क्या करें, क्लास 10th का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है पार्ट 1 उसको अवश्य देख लें, बिकॉज दैट इज़ कॉमन टू बोथ क्लास 9 एंड 10 एज वेल. सो आई हैव नॉट मेड फॉर सेपरेटली फॉर द क्लास 9, दैट इज़ यू कैन व्यू फ्रॉम द क्लास 10th पार्ट 1, राइट, वहाँ से आप पार्ट 1 को अवश्य देख लें. नाउ तो यहाँ पे क्या है, x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0. दैट मीन्स अगर x माइनस ए अगर फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, दैट मीन्स x माइनस ए इक्वल टू 0 पुट करो, दैट मीन्स x इक्वल टू ए, दैट इम्प्लाइज कि जो रिमाइंडर होगा p ऑफ a दैट इक्वल टू 0 आएगा. तो याद रखना है कि फैक्टर x माइनस ए फैक्टर तभी होगा जब p ऑफ a इक्वल टू 0. अगर सपोज ये रहेगा x प्लस 5 फैक्टर होगा, इसका क्या कंडीशन है कि p ऑफ माइनस 5 इक्वल टू 0. मतलब क्या करना है, यहाँ से x प्लस 5 को इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ से x का वैल्यू निकालो तो माइनस 5 आएगा, मतलब माइनस 5 को पॉलिनोमियल पुट करना है, मतलब p ऑफ माइनस 5 इक्वल टू 0. नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है, p ऑफ a इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px. दोनों क्या है, एक तरह से देखा जाए तो वाइस वर्सा है कि अगर x माइनस ए फैक्टर होगा तो p a 0 होगा, अगर p a 0 होगा मतलब रिमाइंडर p ऑफ a का मतलब क्या, रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 होगा इसका मतलब क्या होगा, x माइनस ए फैक्टर होगा, x माइनस इज द फैक्टर होगा. आई होप ये कीजिए, क्लियर है आप लोग को. तो ये ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग इसको क्वेश्चन में करेंगे. क्वेश्चन 11 है, सो दैट x माइनस 2, x प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24. अब क्वेश्चन ये है कि शो करना है कि x माइनस 2 फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर होगा, तो पहले क्या करना है, डिवीज़र को क्या करना है, देखो फैक्टर शो करना होगा तो बस सीधा रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करो, क्योंकि वहाँ से 0 आ जाएगा रिमाइंडर, उसका तो फैक्टर हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, जो जितने भी डिवीज़र है इंडिविजुअल सबको 0 कर पुट करोगे तो 0 से निकल जाएगा. तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 2. तो इसका मतलब फैक्टर होने के लिए p ऑफ, अगर सपोज इसको p मानते पी एक्स, तो p ऑफ 2 इक्वल टू कितना, 0 पुट करना आना चाहिए. तो हमने वही किया कि p ऑफ 2 इक्वल टू, यहाँ पे लिखो, देखो लेट पी एक्स इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल को हम लोग एज्यूम कर लिया, टू शो दैट x माइनस 2 x प्लस 3 आर द फैक्टर्स पी एक्स.
अगर ये इसका फैक्टर है ऑब्वियसली x माइनस फोर भी होगा, यहाँ पे x माइनस फोर भी होगा तो फैक्टर, इट विल बी सफिशियंट टू शो p ऑफ टू इक्वल टू जीरो। आप p ऑफ टू इक्वल टू जीरो शो कर दो, या p ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू जीरो कर दो, या p ऑफ फोर इक्वल टू जीरो कर दो। अगर ऐसा जीरो आ जाएगा इसका मतलब क्या है, ये जो है इसका फैक्टर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, p ऑफ टू निकाला, तो p ऑफ टू यहाँ पे जहाँ जहाँ x है इसमें टू पुट करो, तो टू क्यू माइनस थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस 10 इंटू टू प्लस 24, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, यू विल गेट वैल्यू जीरो, तो जीरो आ जाएगा। इन द सेम वे वी आर फाइंडिंग p ऑफ थ्री, p ऑफ थ्री निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे x प्लस थ्री है, तो x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू माइनस थ्री, तो p ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री क्यू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री स्क्वायर माइनस 10 इंटू माइनस थ्री प्लस 24, वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज माइनस थ्री ओवर हियर। सो व्हेन यू आर सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस थ्री का क्यू माइनस 27, फिर ये इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 27 प्लस 30 प्लस 24, ये सिंपल सा क्या है एडिशन है। आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो ये जीरो आ जाएगा, तो ये भी जीरो आ गया, इसका मतलब ये फैक्टर है। इन द सेम वे p ऑफ फोर निकालो, जहाँ जहाँ x है वहाँ फोर पुट करो, सो आफ्टर सॉल्विंग अगेन यू विल गेट जीरो। सो ऑल दिस थ्री वैल्यूज आर गिविंग आउट एज जीरो, दैट मीन्स वी कैन से दैट x इक्वल टू x माइनस टू, x प्लस थ्री, x माइनस फोर आर द फैक्टर्स, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर p इक्वल टू जीरो हो गया दैट मीन्स x माइनस से क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर, तो रिमाइंडर सब में जीरो आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखो ये साइन को बोलते हैं अल्फा, ठीक है, ये साइन को क्या बोलते हैं अल्फा, और ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं बीटा। ओके, तो फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ x प्लस वन एंड x प्लस टू आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स प्लस टू बीटा। मतलब आपको बोला गया है कि अगर x प्लस वन एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है, इसका मतलब x प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करो, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू माइनस वन। तो अगर फैक्टर होगा इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज इसको पॉलिनोमियल को px मानते हैं तो p ऑफ माइनस वन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इन द सेम वे x प्लस टू भी फैक्टर है, इसका मतलब कि x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस टू, दैट मीन्स p ऑफ माइनस टू भी जीरो होना चाहिए। मतलब दोनों हम क्या करेंगे, पुट करेंगे p ऑफ माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड p ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे लेट px हमने एज्यूम कर लिया पॉलिनोमियल को, सिंस x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ px। यहाँ दिया हुआ है कि x प्लस वन क्या है, फैक्टर किसका, पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब कि p ऑफ माइनस वन इक्वल टू क्या होगा जीरो। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x का वैल्यू माइनस वन, तो पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स प्लस बीटा है, तो माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू एक्स का जब माइनस वन अब प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। तो वेन एवर यू गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस वन, माइनस वन क्यूब मैं तो माइनस वन, देन थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर थ्री माइनस टू अल्फा इंटू माइनस वन टू अल्फा, अब बीटा इस तरह से आ जाएगा। तो यू विल गेट टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस टू। नाउ सेम वे हम लोग क्या करेंगे, x प्लस टू के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये अगेन इट इज़ गिवन दैट x प्लस टू इज अ फैक्टर, तो हम क्या करेंगे कि p ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो आएगा, रिमाइंडर तो जीरो ही आना है। फिर अगेन क्या करो, x इक्वल टू माइनस टू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है, तो ये आ जाएगा माइनस टू क्यू प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू माइनस टू प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। नाउ यू विल गेट माइनस एट प्लस 12 प्लस फोर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन, फोर अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस फोर उधर जाएगा तो माइनस फोर, तो ये आ जाएगा कितना, फोर अल्फा माइनस फोर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस फोर। तो यहाँ से क्या कर बीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट, यहाँ से बीटा का निकालोगे तो फोर अल्फा को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा राइट साइड, तो इसको राइट साइड मूव करोगे तो ये माइनस फोर अल्फा हो जाएगा, इधर जाएगा तो इसका मतलब बीटा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस फोर अल्फा, करेक्ट, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस फोर अल्फा। अब क्या करो, जो बीटा का वैल्यू है नाउ इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो जहाँ बीटा है, दैट इज टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल जो माइनस टू है, तो बीटा का जगह कितना पुट करेंगे, माइनस फोर अल्फा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करो, टू अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा का जगह पे कितना पुट करेंगे, माइनस फोर अल्फा, दैट इज इक्वल टू माइनस टू। अब यहाँ पे देखो तो माइनस टू अल्फा इसको क्या किए, उस साइड ले गए, नहीं उस साइड नहीं है, हम क्या कर रहे हैं इधर को, टू अल्फा और इधर माइनस फोर अल्फा है, तो ये दोनों सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, माइनस टू अल्फा हो जाएगा, और माइनस फोर को उधर ले जाओ राइट साइड, तो माइनस टू तो रहेगा ही माइनस टू में, माइनस फोर जब उधर जाएगा तो प्लस फोर, तो
+4 -2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 अल्फ़ा इक्वल टू +2, और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना -1। तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू -1। अल्फ़ा का वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड जो इक्वेशन है बीटा इक्वल टू -4 अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो यू कैन सी हमने क्या किया, नाउ पुटिंग अल्फ़ा इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 यहाँ पे, तो बीटा इक्वल टू -4 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा जो -1 पुट करना पड़ेगा, सो -4 अब माइनस माइनस +4 दैट इज कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एज इक्वल टू 1, अल्फ़ा का वैल्यू कितना -1 और बीटा का वैल्यू 0। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैक्टर थ्योरम से ए और बी अल्फ़ा बीटा इस तरह से कोई मिसिंग वैल्यूज़ का पूछा जा सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 30 नंबर क्वेश्चन। इट इज़ दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सिमिलर क्वेश्चन है उसी तरह से, पी और क्यू का क्या निकालना, वैल्यूज निकालना, सो दैट एक्स के पावर 4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस 2x² माइनस 3x प्लस क्यू इज डिविजिबल बाई x² -1। नाउ अभी तक आपने देखा था कि रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम है, दैट वाज फॉर द पॉलिनोमियल्स हुज डिवीजर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिवीजर क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल ही है। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये डिविजिबल बाई x² -1 बोला है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जब भी अगर डिवीजर क्वाड्रेटिक हो जाए, मतलब जिससे डिवाइड करना है अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रेक करके फैक्टराइज कर लेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, पहले इसको पॉलिनोमियल को px मान लिया, और जो सेकेंड है डिवीज़र, ये तो लेट gx है, दैट इज x² -1। अब ये जो है हम अगर इसको एक्सपैंड करें तो x² कहते हैं x² लिख सकते हैं, लेकिन 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इट इज़ समथिंग लाइक a² - b², x² -1 का स्क्वायर का मतलब क्या, a² - b²। a² - b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 1 इंटू x - 1। तो अगर सपोज ऐसा समझो कि अगर 4 जो है 32 का फैक्टर है, तो 4 जो है क्या है 32 का फैक्टर है, मतलब 4 जो इसको डिवाइड करेगा 32 को, तो 4 को अगर ये करें 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, इसका मतलब कि 2 इसको भी डिवाइड, ऐसा तो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों सेम ही आ गया। जैसे सपोज 6 जो है फैक्टर है किसका, 36 का, सपोज 6 जो है 36 का फैक्टर है, तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3, इसका मतलब अगर 6 फैक्टर है, इसका मतलब इसका जो 3 होगा ये भी फैक्टर होगा और 2 भी फैक्टर होगा। इन द सेम वे अगर x² -1 फैक्टर है या डिविजिबल है, यहाँ पे देखो डिविजिबल बोल दिया था, डिविजिबल का मतलब वही होता है फैक्टर है, ठीक है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर x² -1 डिविजिबल है, डिवाइड करेगा इसको पॉलिनोमियल को, दैट मीन्स x + 1 भी करेगा, दैट मीन्स x + 1 भी उसको डिवाइड करेगा और x - 1 भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ हम लोग लिखे हैं क्या कि सिंस gx डिवाइड्स px, क्योंकि gx जो है px को डिवाइड कर रहा है, देन x + 1 एंड x - 1 आर द फैक्टर्स ऑफ px। तब x + 1 और x - 1 क्या फैक्टर्स है, ठीक है, gx को डिवाइड करेगा तो इसका तो फैक्टर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पुट करेंगे x + 1 = 0, तो x + 1 = 0 पुट करोगे तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ से। उसी तरह से x - 1 = 0 है, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक बार x = -1 पुट करेंगे, एक बार x = 1 पुट करेंगे, और दोनों को 0 के बराबर, मतलब फैक्टर थ्योरम से क्या है, p ऑफ -1 = 0 और एक बार p ऑफ 1 = 0, करेक्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे शो किया गया है, p ऑफ -1 का वैल्यू निकालेंगे पूरे को, मतलब हम लोग क्या करें, पॉलिनोमियल्स में पुट करेंगे। जो पॉलिनोमियल्स कितना है, x के पावर 4 प्लस px³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस q। नाउ व्हाट यू डू, इसमें हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 का पावर 4 हो जाएगा प्लस p इंटू -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 अब प्लस क्यू। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 - p प्लस 2 प्लस 3q। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये आ जाएगा -p प्लस q 3 2 5 और 1 6, तो -p प्लस q प्लस 6। अब ये जो है फैक्टर, इसका मतलब इसको 0 की तरफ पुट करना पड़ेगा, तो इसको 0 की तरफ पुट करोगे तो -p प्लस q प्लस 6 = 0। अब क्या कर सकते हो, 6 को इधर लाओगे RHS में कांस्टेंट को, तो ये आ जाएगा समथिंग लाइक -p प्लस q = -6। तो ये आया p ऑफ -1 = 0 पुट करने पे। अब हम लोग जो सेकेंड है दैट इज़ x - 1 वाला जो टर्म है, तो इसमें क्या होगा, p ऑफ 1 = 0 पुट करना पड़ेगा। सो p ऑफ 1 = 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कीजिए, तो 1 का पावर 4 प्लस p इंटू 1 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस q = 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस p प्लस 2 माइनस 3 प्लस q,
तो यह आ जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो q को उधर ले जाओगे तो p इक्वल टू माइनस क्यू, p का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो p का वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट में पुट करेंगे p की जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस 6 है, तो यहाँ पे क्या करो माइनस ऑफ माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2q इक्वल टू माइनस 6, तो 2q इक्वल टू माइनस 6, तो ये आ जाएगा q का वैल्यू -3। तो यहाँ से q का वैल्यू हमें आ गया -3, तो हम लोग क्या करेंगे सेकेंड में पुट कर देंगे तो p का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि फर्स्ट में नहीं पुट कर सकते, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर सकते हो, एक का वैल्यू अगर आ जाएगा तो किसी भी इक्वेशन पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा p का वैल्यू आ जाएगा माइनस, क्योंकि p इक्वल टू क्या माइनस ऑफ q है, इसका मतलब नेगेटिव साइन, तो आ जाएगा +3, तो इसलिए p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू -3 हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 19 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² प्लस x माइनस x। मतलब इसमें कितना ऐड किया जाए कि ये इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखो यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड या फिर रहेगा सब्ट्रैक्टेड, यही दो क्वेश्चन में आएगा, एडेड या सब्ट्रैक्टेड का। तो इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सपोज 2 से बेटर होगा कि हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं। सपोज 3 से डिवाइड किए 17 में, तो 3 5 जब 15 और रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो जब भी क्वेश्चन आए कि कितना सब्ट्रैक्ट करना हो, क्वेश्चन में अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट के लिए जो आंसर होता है दैट इज रिमाइंडर, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2 रिमाइंडर है, इसका मतलब 2। तो दैट मीन्स अगर क्वेश्चन रहेगा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो इसका मतलब रिमाइंडर ही आंसर हो जाता है। तो 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 17 में से तो 15 आ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा ना। अगर हमें पूछा जाएगा कि ऐड व्हाट मस्ट बी एडेड, तो जब भी एडेड का आएगा तो क्या करना है कि माइनस ऑफ रिमाइंडर क्या होता है आंसर होता है, राइट। इसके साथ साथ एक और हमारे पास आंसर होता है कि जैसे सपोज 3 को हम लोग 3 से 17 में डिवाइड करोगे तो 3 5 जब 15, तो एडेड के लिए पहला जो आंसर होगा दैट इज माइनस ऑफ रिमाइंडर, मतलब -2। तो -2 ऐड करेंगे 17 में तो +15 आ जाएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। पहला आंसर ही होता है एडेड के लिए। दूसरा आंसर क्या होता है, डिविजर में से क्या करो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर 1 को ऐड करेंगे 17 में तो 18 हो जाएगा और 18 3 से डिविजल हो जाएगा, इसीलिए इसका दो आंसर होगा, ठीक है, एडिशन में। तो यहाँ पर उसी तरह से है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस वन टू सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² प्लस x माइनस 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे इसमें, तो डिवाइड करोगे तो आई होप डिवीजन सबको आ रहा होगा। तो पहले x से करेंगे तो x³ माइनस 3x² है तो x² आ जाएगा, फिर -6 को x के साथ करेंगे तो प्लस -6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे साइन सबको चेंज करेंगे, साइन 4 और -6x प्लस 19, फिर अब मुझे चाहिए -4x², तो -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट -4x² -4x प्लस 24, तो यू विल गेट द रिमाइंडर एज -2x -5। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन सब्ट्रैक्टेड का तो होता कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो सीधा रिमाइंडर आंसर हो जाएगा -2x -5। लेकिन क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड, तो एडेड के लिए मैंने बताया कि जो भी रिमाइंडर रहेगा उसका निगेटिव साइन लेना है। तो यहाँ पे माइनस ऑफ रिमाइंडर, तो माइनस का साइन लगा देंगे और रिमाइंडर के क्या लिखेंगे -2x -5, तो माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस माइनस प्लस 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x + 5। मतलब रिमाइंडर का जो भी साइन रहेगा उसका अपोजिट कर देना है एडेड में, या फिर इसका जो सेकेंड आंसर होगा एडिशन वाला में कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल टू बी एडेड, तो उसको मैंने बताया था क्या कि डिवीज़र में से क्या करो, डिवीज़र में से रिमाइंडर को माइनस करो। तो डिवीज़र है x² प्लस x माइनस 6 और रिमाइंडर है -2x ब्रैकेट में और -5, तो इससे आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस 1। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर सही है एडिशन के लिए, ठीक है। तो दोनों में से कोई दे सकते हो और दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग जो ये है फैक्टर थ्योरम है दैट वी हैड कंप्लीटेड। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो।